मैं अक्सर कहता हूं कि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने और समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और वे सफल हुए। तब कहा गया ऋषियों मंत्र द्रष्टारा। उन्होंने किसी किताब में नहीं पढ़ा चीज़ों। इसी तरह से यह जो विधा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इसको भी जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं मैटी जी, इन्होंने भी यह समझा कि यह संपूर्ण जो सृष्टि है ये अलग अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी तरह से जो वनस्पतियां हैं, जीवन दाता ने हमें जीवन देके धरती पर भेजा है, पर जीवन का रक्षक कौन है? बिना ऑक्सीजन के हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन का स्रोत कौन है? ये पेड़ पौधे, ये वनस्पतियां। इसलिए ये वनस्पतियां ही हमारे जीवन की रक्षक हैं। और इस सिद्धांत को स्वीकार किया उन्होंने, समझा, माना, और फिर इन वनस्पतियों के आधार पर जिस चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी निश्चित तौर पर प्राकृतिक है और प्राकृतिक मूल से जुड़े होने के साथ साथ आधुनिक भी बन रही है। Sir, today is very great day for electro-homeopathy and you are also chief guest. But sir, electro-homeopathy is an alternative medicine. What do you say? Alternatives are always there. Yes. Nothing can be perfect and pure. Yes. So alternatives are there, were there, and will be there. But electro-homeopathy is based on the basic natural principle of this earth, that we are all one. Nature, human beings, wildlife are not different. We are all one. Therefore, we cannot survive Yes. without one another. Therefore, vegetables are our source of life. And this truth and reality was realized by Dr. Maiti, and on the basis of this principle, he developed a theory that is electrohomeopathy. अंग्रेजी मेडिसिन जहाँ पे जवाब दे देती है, वहाँ पे इस तरह की पद्धति कारगर है। क्या मानते हैं कि सरकार को आने वाले समय में इसे मान्यता भी देनी चाहिए? मैंने कहा ना, हु इज ए लीडर? वन हु नोज द वे। आज इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारे लीडर्स को हमारे प्रकृति के, हमारी सृष्टि के बेसिक सिद्धांत कितने क्लियर हैं, ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। अगर उनको यह समझ होती तो यह विवाद खड़ा नहीं होता, क्योंकि वनस्पति ही चिकित्सा का आधार है और वनस्पति के आधार पर विकसित चिकित्सा पद्धति को मान्यता के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके अनुयायियों को इतना लंबा संघर्ष करना नहीं पड़ता। गिरीश चंद्र त्रिपाठी, प्रयागराज। Thank you, sir. Have a nice day. उसने जिस उद्देश्य को लेकर के इस पद्धति का निर्माण और विकास किया था, हमें उसे समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को समझाना चाहिए। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हु इज ए लीडर? कौन लीडर हो सकता है? वन हु नोज द वे। जिसे रास्ता पता है वही औरों को लीड कर सकता है। अच्छा, हमें रास्ता पता है पर हम किसी को बताएंगे नहीं, कैन आई बिकम ए लीडर? नो। तो लीडर इज वन हु नोज द वे एंड लीडर इज वन हु शोज द वे। अच्छा, हम जानते हैं और पूरे विश्व को बताएंगे पर खुद उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम लीडर हो जाएंगे? इसलिए तीन बातें हैं, लीडर इज वन हु नोज द वे, लीडर इज वन हु शोज द वे एंड लीडर इज वन हु गोज द वे। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक लंबे